जी हाँ, आज हम क्लास 12th के चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 का जो MCQ है उसके बारे में बात करेंगे। जिस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसके जो है MCQ के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका जो पहला है वो है पानी का परावैद्युतांक कितना होता है। तो ऑप्शन 1 है कि 80 होता है, 60 होता है, कि 1 होता है, कि 42.5 होता है, कितना होता है, आंसर दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर कितना होगा। तो इसका आंसर है आपका 80 होता है। जो पानी का परावैद्युतांक है कितना होता है, 80 होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन सेकेंड दिया हुआ है जो है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। सेकंड दिया है, सेकंड है 9 × 10 टू द पावर -9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन 9 × 10 के पावर 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तीसरा दिया हुआ है ऑप्शन 9 × 10 के पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर फर्स्ट होगा 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश का बीमा। तो आवेश का बीमा क्या होता है, AT होता है, या फिर AT इनवर्स होता है, या फिर A इनवर्स T होता है, या फिर AT² होता है। तो इसका बीमा जो होता है, बीमा ये AT होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो एप्सिलॉन का मात्रक होता है, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है न्यूटन मीटर इनवर्स, फैराड मीटर इनवर्स, कूलाम वोल्ट इनवर्स, फैराड इंटू मीटर इनवर्स। तो इसका हम लोग देखिए जानते हैं कि जो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसमें एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी आप याद कर लीजिए, जो इसका मात्रक होता है वह होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल, कौन सा बल, विद्युत बल, ठीक है, विद्युत बल F है। यदि उन दोनों के बीच की दूरी, जैसे ये 2 पॉइंट्स हैं मान लेते हैं, ठीक है, इसके बीच की दूरी कितना बोल रहा है, बोला है कि जो ये 2 आवेशित कण हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं Q1 है, ये मान लेते हैं Q2 है, के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए, यानी कि R/2 कर दिया जाए, तो वैद्युत बल क्या होगा। ध्यान समझिएगा, जो F होता है वह दूरी के क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब ध्यान से समझिएगा, जो F है वो R² के इतना होता है मान लीजिए। तो F का बोला है आधी कर दी जाए, तो 2R² कर दिया जाए, तो F = 1/4R² आएगा। ये 4 यहाँ चला जाएगा, यानी कि 4F। इसका आंसर कौन सा है, 4F है। इसमें ऑप्शन कौन सा है, 4 है, B है, यानी कि B सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है, तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है कि क्या होता है, घटता है, दोनों में से क्या होता है। जब ये एक आवेश है, ठीक है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, मान लेते हैं हम इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस पे चले गए, तो जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इसमें होगा वो इसमें वृद्धि हो गया होगा। यानी यहाँ बोला है जब वस्तु का आवेशित किया जाता है, यानी कि इसको हम लोग आवेशित किए तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गया, और संख्या अधिक हो गया, यानी कि द्रव्यमान बढ़ता है। ठीक है, द्रव्यमान बढ़ता
है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूलाम बल है, तो कूलाम बल कौन सा बल है? केंद्रीय बल है, वैद्युत बल है, कि केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है, कि कोई बल नहीं है? तो ये तो आप जानते हैं कि जो कूलाम बल F है वह एक प्रकार का बल है, बट कौन सा बल है? तो केंद्रीय बल है कि वैद्युत बल है, या फिर वैद्युत बल और केंद्रीय बल दोनों है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि यह विद्युत बल है, ठीक है, यह विद्युत बल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, देखते हैं यहाँ पे, मतलब 8 है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, बोला है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में, बोले तो x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। तो समविभव ध्यान से समझिएगा, यह इसके x और y के तल की दिशा में होगा, x और y के तल की दिशा में होगा। ये याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है, यानी कि x और y की तल की दिशा में होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत आवेश का क्वांटक ईएसयू मात्रक, जो हम लोग एक मात्रक पढ़े हैं, जो कूलाम का जो यहाँ पे देखिए क्यू का एक मात्रक हम लोग क्या पढ़े? कूलाम पढ़े, ठीक है। उसी प्रकार से एक और मात्रक ईएसयू होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, जिसमें क्वांटम 1 ईएसयू बराबर कितना होता है? तो ये देख लीजिए, पहला ऑप्शन दिया है कि 4.78 × 10⁻−10 होता है, या फिर 1.6 × 10⁻−19 होता है, या फिर आपका सी ऑप्शन दिया है कि 2.99 × 10⁻9 होता है, डी ऑप्शन दिया है 1.6 × 10⁻−19 होता है। तो ये तो फिक्स है कि इलेक्ट्रॉन का क्या है? चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ये बी दिया है तो ये नहीं है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बताइए। तो चलिए देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि 4.78 × 10⁻−10 होता है ईएसयू। ये एक ईएसयू है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक, वो एक ईएसयू है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, ध्यान समझिएगा, जैसे में एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक, इससे तो विद्युत क्षेत्र बना, मान लेते हैं ये विद्युत क्षेत्र बना, तो ये संरक्षी होता है या असंरक्षी होता है, या संरक्षी एवं असंरक्षी भी होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो यह कौन सा होता है? तो ध्यान से समझिएगा कि जो ये क्षेत्र बना हम लोगों का, ठीक है, ये क्षेत्र जो हम लोगों का बना, ठीक है, ये आपका असंरक्षी होता है। क्या होता है? असंरक्षी होता है, यह असंरक्षी होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आइए अब इसका नेक्स्ट 12वीं क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आवेशित चालक, कौन सा चालक? आवेशित चालक, यानी कि जो भी कंडक्टर है इस पे आवेश क्यू है, आवेश है, यानी आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ठीक है, यही ऑप्शन दिया है कि एक चालक आवेश, वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या होती है? तो ध्यान से समझिएगा कि यह शून्य होती है। ये ध्यान समझिएगा कि एक आवेशित चालक है जिस पर कोई भी, मान लेते हैं ये एक आवेशित चालक है, ठीक है, इस पे क्यू है, यानी कि इसकी सतह पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? कि पहला ऑप्शन दिया है कि शून्य होता है, दूसरा ऑप्शन दिया है सतह के लंबवत होती है, तीसरा ऑप्शन दिया है सतह की स्पर्शीय होती है, चौथा ऑप्शन दिया है सतह पर 45 डिग्री पर होती है। तो ध्यान से देखिएगा कि मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, तो इस पे जो ई होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या स्पर्शी होती है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है? एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है? तो ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन बोल रहा है केवल विद्युत क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है केवल चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि कोई नहीं। तो ध्यान से इसका राइट आंसर है कि ये जो है
ये केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, क्योंकि यहाँ से हम लोग पढ़े हैं ई का ही बात पढ़े हैं, यानी कि यहाँ पे ई पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, ई निकाले होंगे, तीव्रता निकलता है, तीव्रता निकलता है, यानी कि ये केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र कहाँ से उत्पन्न होता है, तो यह काल्पनिक रेखाओं से उत्पन्न होता है। ठीक है, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, काल्पनिक रेखाओं से उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से बोला है कि इनमें से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, यानी कि इसमें से कौन सा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, इसका क्या पूछा है, ई का यूनिट पूछा है, मात्रक पूछा है। तो ई का मात्रक क्या होता है, तो ई का मात्रक ध्यान समझिएगा, जो ई इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू एफ वाई प्लस क्यू नॉट होता है ना। तो एफ का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है, और चार्ज का मात्रक कूलाम, यानी कि न्यूटन पर कूलाम। तो ऑप्शन ए दिया है कूलाम, बी दिया है न्यूटन, सी दिया है वोल्ट, डी दिया है न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका आंसर। ठीक है, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, एक 0 से, 0.5 से कि 1 से, इसका कि 0 से कि 0.1 से, 0.5 से कि 1 से, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग लिखिए, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक, संधारित्र की धारिता बोले तो क्या, कैपेसिटेंस C बराबर क्या होता है, C बराबर Q बाई V होता है। तो ध्यान समझिएगा, इसका मात्रक कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट, बट यहाँ पे कहीं भी कूलाम पर वोल्ट का ऑप्शन नहीं है। तो इसका एक नया नाम होता है फैरड, क्या होता है, फैरड। तो सी ऑप्शन सी है, फैरड इसका। तो इस क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जो कि है फैरड। ठीक है, फैरड को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि 4 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता कितना है, 2 माइक्रो ओम है, कितना है, 2 माइक्रो ओम है। एक 8 माइक्रो ओम का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना होगा, पहला है श्रेणी क्रम में, दूसरा बोल रहा है कि समांतर क्रम में, तीसरा बोल रहा है कुछ श्रेणी में और कुछ समांतर में, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका देखिएगा, इसको 4 संधारित्र हैं, कितना है, 4 संधारित्र हैं, जो कि 2 माइक्रो फैरेड के हैं। तो इसको 8 बनाने के लिए हमको किस में जोड़ना होगा, ध्यान समझिए, इसको हम समांतर क्रम श्रेणी में जोड़ेंगे, क्योंकि जो समांतर क्रम, इसका जो सी तुल्य होता है, सी तुल्य, वो बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस CN के बराबर होता है। तो यहाँ पे सी तुल्य, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सी तुल्य किसके बराबर हो जाएगा, 4 संधारित्र जो दिया है, ये 4 संधारित्र 2 माइक्रो ओम के, तो ये C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 के। तो इसका जो 2 माइक्रो ओम है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी कि कितना हो गया, 8 माइक्रो फैरड हो गया ना। यानी कि इसको हम किस में जोड़ेंगे, इसको हम समांतर क्रम श्रेणी में जोड़ेंगे, तब जाके यह 8 माइक्रो फैरड का संधारित्र बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कई संधारित्र उपलब्ध हों, क्या चीज़, यदि कई संधारित्र उपलब्ध हों तो उनके समूहन के उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। आप उसको, जैसे मान लीजिए बहुत सारे संधारित्र आपके पास पड़े हुए हैं, तो उसको आप किस क्रम में जोड़ेंगे कि ताकि उच्चतम धारिता मिले आपको, क्या मिले, उच्चतम धारिता आपको मिले। तो इसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, या फिर समांतर क्रम में, या फिर मिश्रित क्रम में, या फिर
निम्न में से कोई नहीं। तो इसमें हम आपको बता दें तो इसको हम लोग किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हमको उच्चतम धारिता मिलता है, मैक्सिमम मिलेगा आपको, ठीक है। मैक्सिमम धारिता, मैक्सिमम कैपेसिटेंस मिलेगा, ठीक है। चलिए यहीं तक आपका लास्ट क्वेश्चन यहीं तक था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन यही है। आप इसका जो है आप सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है, ठीक है, जो आंसर है अपने आप से लिखिए, ठीक है। अपने आप से कमेंट कीजिए, ठीक है। अपने आप से हम कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।